हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता। तो प्रायिकता है क्या चीज़? जब भी हम कोई परीक्षण लेते हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में, उस प्रयोग में एक विशेष घटना के घटित होने की क्या संभावना है, कितने % चांसेस हैं कि वह घटना हो ही जाएगी। तो इस तरह के घटनाओं को हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। जैसे हमारे पास एक सिक्का है, हमने एक सिक्के को टॉस किया, उछाला, तो हम ये तो नहीं जानते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा, लेकिन अगर हम हेड आने की बात करें कि हेड ही आ जाए तो हेड आने के कितने % चांस होंगे। तो आप जानते हैं कि सिक्के में दो ही फेस होते हैं, एक फेस में हेड होता है और एक फेस में टेल होता है। तो 50-50% चांसेस है, 50% चांस है कि हेड आ सकता है और 50% चांस है कि टेल आ सकता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें 2 से ज़्यादा संभव परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो दोनों पर हेड आ जाएं, इसकी क्या प्रायिकता होगी। 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं, तीनों पर हेड आ जाए, या 2 हेड और 1 टेल आ जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे इवेंट हम बना सकते हैं जिनकी प्रायिकताओं को हम परीक्षण के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। तो आज के इस अंक में हम ये बात करेंगे कि प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है और प्रतिदर्श समष्टि कैसे हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता क्या होती है? तो बच्चों, प्रायिकता जो है किसी भी घटना के घटने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं। अब बात आती है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है और प्रतिदर्श समष्टि की आवश्यकता क्या है। तो बच्चों, प्रायिकता ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है, उसे हम देख लेते हैं। आइए इसे लिख लें। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि प्रायिकता ज्ञात करने का एक सूत्र है, वो क्या है? किसी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। घटना को हम इवेंट बोलते हैं, तो घटना को हम ई से ले सकते हैं, और कुल घटना को हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। तो घटना के अनुकूल कितने परिणाम हैं उसको हम एन ई से प्रदर्शित करेंगे, और कुल संभव परिणामों की संख्या को हम एन एस से प्रदर्शित करेंगे। और प्रायिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी पीई से डिनोट करेंगे। तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है पीई बराबर एन ई बटे एन एस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यानी सैंपल स्पेस में कितने, सैंपल स्पेस को ही हम प्रतिदर्श समष्टि भी कहते हैं हिंदी में। तो प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल संभव परिणाम कितने हैं, और उसमें से जिस घटना की हम बात कर रहे हैं, जिस घटना की प्रायिकता हम ज्ञात करने जा रहे हैं, उसके अनुकूल कितने परिणाम हैं, उसे आप अंश में लिखेंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। तो अब आइए हम प्रतिदर्श समष्टि को समझते हैं कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। तो बच्चों, प्रतिदर्श समष्टि, जैसे हम कोई परीक्षण लेते हैं तो परीक्षण में कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहेंगे। जैसे हम एक सिक्का टॉस करते हैं, तो एक सिक्का टॉस करने में क्या क्या संभव परिणाम हो सकते हैं? या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, 2 ही संभव परिणाम हो सकते हैं। तो एक सिक्के के लिए हम अगर एच, हेड को एच ले लें और टेल को टी ले लें, तो इस तरीके से इसे हम अगर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? सैंपल स्पेस। किस घटना के लिए? एक सिक्के की उछाल में जो कुल संभव परिणाम होंगे, केवल यही 2 परिणाम होते हैं, हेड या टेल। इसी तरीके से 2 सिक्कों में, 3 सिक्कों में और 4 सिक्कों में और अधिक सिक्कों में भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसे हम एक टीएलएम के माध्यम से समझें कि किस प्रकार से एक से अधिक सिक्कों के लिए हम परिणाम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं हमने एक टीएलएम बनाया है, और इस टीएलएम के माध्यम से समझेंगे कि एक सिक्के के उछाल में, 2 सिक्के के उछाल में और 3 सिक्कों की उछाल में प्रतिदर्श समष्टि क्या क्या हो सकती है, यानी कि कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने बनाया नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ड, यानी सिक्के कितनी बार उछाले गए हैं, और पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या क्या संभव घटनाएं उसमें हो सकती हैं। इसके बाद नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स जो होंगे, जो भी संभव घटनाएं प्राप्त हो रही हैं वो कितनी हैं, उनकी संख्या कितनी है, वो हम यहाँ दर्शाते जाएंगे। तो जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, एक सिक्के को उछाला,
तो हमने पहले ही बताया कि क्या क्या मिलेंगे, उसमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो यहाँ पर इस टेलर में हमने हेड को एच से लिखा है और टेल के लिए टी बनाया है। तो यहाँ पहली घटना में देख रहे हैं जहाँ पर एक सिक्का उछाला जा रहा है, तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, यानी कि दो इवेंट पॉसिबल है, दो घटनाएं संभव होंगी। तो जो नंबर ऑफ आउटकम हो गया कितना हो गया, 2, 1 and 2, दो घटनाएं संभव होंगी। इसी प्रकार से जब दो कॉइन हम टॉस करेंगे तो दो कॉइन टॉस करने में हमारे पास क्या हो सकता है, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकते हैं या दोनों पर टेल आ सकते हैं या दोनों में से किसी एक पर हेड या किसी एक पर टेल आ सकता है। तो उसको हमने इस प्रकार से दिखाया है कि दोनों हेड के लिए हम एच एच लेंगे और एक हेड के लिए एच टी या टी एच, या फिर दोनों टेल के लिए टी टी, डबल टी हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 चार घटनाएं संभव हो सकती हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों यहाँ एक फार्मूला जनरेट हो रहा है, या इसे एक फार्मूले के रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी आप परीक्षण ले रहे हैं तो उसमें कुल संभव परिणाम कितने होंगे बिना हम इसे बनाए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला है 2 to the power n, जहाँ n क्या है, फलकों की संख्या। जैसे हमारे पास एक सिक्का है तो एक सिक्के में कितने फलक होते हैं, 2 फलक, 2 फेसेस होते हैं, एक साइड में हेड होता है और एक साइड में टेल होता है। तो जब हम सिक्का एक लेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। n इक्वल टू 1 पर ये क्या हो जाएगा, 2 to power 1, यानी कि 2 घटनाएं संभव होंगी जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और जब हम 2 सिक्के लेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। टोटल संभव घटनाएं कितनी हो जाएंगी, 2 to power 2, यानी 2 दूना 4। इसी तरीके से n इक्वल टू 3 लेते हैं तो संभव घटनाओं की संख्या हो जाएगी 2 घाते 3, यानी कि 8। इस तरीके से 2 4 8 और आगे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों जब आप 3 सिक्के लेते हैं तो उसमें आपको बहुत कठिनाई होती है कि किस प्रकार हम इसको एक्सप्लेन करें या किस प्रकार इसको हम बता सकते हैं कि तीनों पर हेड या फिर 2 हेड 1 टेल या फिर 1 टेल 2 हेड या तीनों टेल किस प्रकार से आएंगे। तो इसे सीखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम तीनों हेड ले लेते हैं, यानी कि 3 सिक्के हमारे पास हैं तो तीनों पर हेड आएंगे। तो पहला इवेंट आपका बन गया एच एच एच। फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे पास 2 ही हेड मिलेंगे और 1 टेल मिलेगा, तो 2 हेड और 1 टेल वाले कितने इवेंट होंगे। तो 2 हेड 1 टेल के लिए आप टी एच एच ले सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, टी का प्लेस यानी टेल का प्लेस बदलेंगे। अभी यहाँ पर टेल क्या है, पहले स्थान पर है, फिर यहाँ टेल आ गया दूसरे स्थान पर। यहाँ भी 2 हेड है और यहाँ भी 2 हेड है। इसी तरीके से इसमें भी 2 हेड है लेकिन टेल का प्लेस क्या आ गया, 3rd प्लेस पे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये और ये जो तीनों इवेंट हैं 2 हेड वाले हैं। तो यहाँ पर टेल का प्लेस क्या है, 1st प्लेस पे, फिर 2nd प्लेस पे, फिर 3rd प्लेस पे। तो आपको क्या मिला, 3 हेड वाली घटनाएं, फिर 2 हेड वाली 3 घटनाएं। अब हम 1 हेड वाली घटनाएं देखेंगे। तो 1 हेड वाली घटना में क्या होगा, 1 हेड और 2 टेल होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेड का प्लेस चेंज करेंगे, हेड का स्थान बदलेंगे। हेड यहाँ पहले स्थान पर है, फिर यहाँ क्या आ गया, दूसरे स्थान पर आ गया और फिर यहाँ आ गया तीसरे स्थान पर। तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। तो इस तरह से 3 घटनाएं और प्राप्त हो गई। और लास्ट में जिसमें एक भी हेड ना हो यानी कि सारे टेल हो तो टेल टेल टेल। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि तीनों हेड वाली 1 घटना, 2 हेड वाली 3 घटनाएं और 1 हेड वाली 3 घटनाएं और बिना हेड वाली 1 घटना। तो टोटल कितनी घटनाएं आपको प्राप्त हो गई, 8 घटनाएं प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से सिक्कों के केस में 1 सिक्के, 2 सिक्के और 3 सिक्के तक आपने देख लिया। 4 सिक्के अगर होंगे तो हमारे पास कितनी घटनाएं संभव होंगी, यहाँ पर आप n की वैल्यू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो कुल संभव घटनाएं हो जाएंगी 2 to power 4 यानी कि 16। ऐसे ही 5 सिक्कों के लिए n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 2 to power 5 यानी टोटल 32 घटनाएं संभव हो सकती हैं। और इसी तरह से डायग्राम बना करके आप उसे भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में हम पासों के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।